राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। थोड़ी परेशानी तो होगी मौसम को देखते हुए, लेकिन जो सत्संग लाभ के लिए आए हैं वो परेशानी को महसूस नहीं करेंगे। अब इधर उधर के जो भी दूसरे सत्संग केंद्रों में सत्संग होते हैं, तो ऐसा समय मिलता है यहाँ के लिए लगभग कि गर्मी का ही मौसम होता है, क्योंकि आश्रम ज़्यादा होने की वजह से एक इस तरफ करते हैं तो दूसरा दूसरी तरफ। ये होता नहीं कि एक ही तरफ सत्संग शुरू कर दिए तो उसी साइड के सब होते रहें। लेकिन कष्ट अगर आप मानते सत्संग में, परेशानी समझते, तो मैं समझता हूँ आते ही नहीं। और समझने की बात भी यह है कि जब तक कोई कष्ट उठाता नहीं है उसको उसका फल भी नहीं मिलता है। अगर जो भी आप किसी चीज़ में सफलता चाहते हो, कोई अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले कष्ट ही उठाना पड़ता है। जब तक कष्ट उठाता नहीं है उस फल का परिणाम भी उसको मीठा नहीं मिलता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है तो हम उसकी बहुत कदर करते हैं। यही बात सत्संग की है, यही बात गुरु की है और यही बात नाम की है। ये तीन ही चीज़ मुख्य करके हैं सत्संग, सतगुरु और सतनाम। पहली चीज़ है कि सतगुरु मिलना ही कठिन है। आप कहोगे कठिन क्यों है? कि सतगुरु की कोई पहचान तो हमारे पास है नहीं। हम कैसे ये मान लें ये सतगुरु है या नहीं है? सतगुरु उसको कहते हैं जिसने नाम की कमाई करके जो रूहानी दर्जों में से गुजरता हुआ अपने लक्ष्य को जिसने प्राप्त कर लिया, और जो सत्य पुरुष के हुक्म से इस संसार के जीवों के बंधन काटने के लिए आता है। वो सत्य पुरुष जीवों को सच्चाई के रास्ते पे चलाता है, पाखंड, झूठ, कपट, बुराइयों से बचाता है, और जो इन चीज़ों का परहेज नहीं करता, जो जीवों को नशे विषयों में धकेल देता है, बुराइयों में उनको फंसा देता है, पाखंड पूजा जिनको सिखा देता है, जिसने नाम की कमाई खुद नहीं की, गुरु की सेवा उसने कभी नहीं की, वो संसार के जीवों को कैसे त्याग देगा? अब अंतर की बात तो अलग है, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी भी हैं। मैंने बहुत पहले हजूर महाराज जी के समय में सतगुरु की पहचान के विषय में बहुत सी चीज़ें दी थी कि अगर वो चीज़ें बाहरी रूप से किसी संत में दिखाई देती हैं या प्रकट हैं वो चीज़ें, तो हमें मान लेना चाहिए ये पूर्ण पुरुष है, पूर्ण सतगुरु है, और उसकी शरण में जो जीव जाएंगे निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। क्योंकि
पूर्ण गुरु के पास जाने से काम पूर्ण हो जाते हैं। नानक साहब ने लिखा है, पूरा सतगुरु पाइया पूरी पाई पत, हंस दियाँ खेल दियाँ नच दियाँ विचे पाई मुक्त। पूरा सतगुरु जिसको मिल जाता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कष्ट उठाने ही पड़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं है उसको घर बार या कुछ संसार को त्याग के बाहर चला जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने खान पान रहन सहन इन चीज़ों को त्याग के जंगल में कंदराओं में गुफाओं में या कहीं बाहर निकल जाएगा। नहीं, संतों की शिक्षा इस युग में, कल युग में विशेष रूप से ये है कि अपने घर में रहते हुए ही अपनी बुराइयों को त्याग देगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और नाम के सुमरण मात्र से ही, अगर वो नाम का सुमरण भी कर लेगा तो भी उस जीव का कल्याण हो जाएगा। राजा जनक के बारे में कही है कि धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरण से त्यारे पुरुष अनेक। एक घड़ी के सुमरण से अनेकों पुरुषों को नहीं, नरक को खाली कर दिया था राजा जनक ने। कहते हैं राजा जनक को धन्य है कि जिन्होंने थोड़े से समय के सुमरण के बदले में नरक को खाली कर दिया। तो इसलिए हम जीवों के लिए संतों ने कलयुग में विशेषकर ये कृपा बरसाई और उन्होंने कह दिया कि संतों की शरण में जो सच्चे दिल से पूरी आशा लेके पूरे समर्पण भाव से, दिखावे के लिए नहीं, पाखंड के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अगर संतों के पास इन चीज़ों को लेके जाओगे, कोई बात नहीं, जो चाह आप दिल में रखोगे चाह आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो चाह भी पूरी होंगी तो आपको लाभ क्या देंगी वो? अगर वो चीज़ें मिलती भी हैं तो अगर कैद में किसी को बंद करके उसको अच्छा खाना दे, अच्छा पहनने के लिए लत्ता कपड़ा दे, अच्छी उसको दूसरी चीज़ें मिलें, लेकिन जब तक उसको बाहर की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, उस कैद खाने में उसको कितना भी अच्छा क्यों न देते रहो और कितना भी उसको सुख सुविधा देने का प्रयास करो, लेकिन जो स्वतंत्र जीव को बाहर खुशियाँ मिलती हैं वो जेल और कैद खाने में नहीं मिलती। ये जीव भी इस काल के कैद खाने में बंद है और उस कैद खाने से सिर्फ सतगुरु ही छुटा सकता है। सतगुरु उसको सच्चा रास दिखाता है। इसलिए तीन चीज़ों में से जो मुख्य करके कही गई है वो सतगुरु पहले नंबर पे आता है। जो सतगुरु का जिसको दर्शन मिल गया, सतगुरु से जिसने नाम की दीक्षा मिल गई, सतगुरु को जिसका सत्संग मिल गया, तो समझो उसका काम भी पूरा हो गया, क्योंकि पूरा गुरु ही पूरा काम कर सकता है। लेकिन आज के युग में गुरुओं की तो पहचान खत्म हो गई है, गुरुओं की कोई परिभाषा नहीं रही है। गुरु व्यवसायी हो गए हैं, व्यापारी बन गए हैं, नाम के व्यापारी नहीं। सतगुरु थे तो सच्चे नाम के व्यापारी थे, वो हीरे जवाहरात से भी कीमती चीज़ के व्यापारी थे। लेकिन वो चीज़ कहाँ है आज? वो चीज़ तो गायब होगी। अब जीव बेचारे भटकते हुए सहारा ढूंढते हैं, दुखी हैं संसार में, और जब उनको सच्चा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है तो समझो कि कुएं से निकल के वो झेरे में गिर जाते हैं। कुएं में पड़े हुए थे तो कम से कम पानी मिलता था, जिंदा थे, लेकिन झेरे में तो सूखा है, बदबू मारती है, थोड़ा बहुत कीचड़ पानी जो भी है उस बदबू के कारण वो और ज़्यादा परेशान होता है। इससे तो अच्छा संसारी आदमी है, अज्ञान के बस है, जो कुछ जानता नहीं है, तो उसकी भूल माफ़ हो सकती है। लेकिन जो जानबूझ के सच्ची छोड़ता है और झूठ और पाखंड को अपनाता है, उस जीव का कल्याण कैसे होएगा? इसलिए पूरे गुरु की टेक बांधने से ही, इस गुरु की महिमा बार बार किसी भी ग्रंथ को उठा के देखो, उसमें गुरु की महिमा गाई है। दूसरी कहिए सतनाम की। सतनाम कहाँ से मिलेगा? जो इसी तरह से गुरु बने हैं, जो मन मर्जी के गुरु बने, कोई किसी तरह से, कोई कहता है चोला पहन लिया कोई भी मैं गुरु हो गया, किसी ने भी कोई अपनी मन मर्जी का जो नाम था वो जपना बता दिया कि मैं गुरु हो गया। कितने गुरु हो जाते हैं।
कोई अंत ही नहीं रहता, गुरु की कोई पदवी है। लेकिन जो झूठे और पाखंडी हैं, जिनको ऐसा आराम करने हैं, वो लोग ऐसा पाखंड करते हैं। नहीं तो ज़रूरत क्या है, जीव को तो अपने कल्याण की ज़रूरत है। अरे गुरु जो बन जाता है उसको तो और ज़्यादा कष्ट होते हैं। संसार के हम एक परिवार की जिम्मेवारी निभाने में हमें कितना कष्ट होता है। जब इतनी संगत बढ़ जाती है कि उतने जीवों का वो गुरु कल्याण कर सकता है। जिसके पल्ले नाम की कमाई नहीं है, जिसके घर में 2 दाने नहीं है, उस परिवार का भरण पोषण कैसे कर देगा। लेकिन जिसके पास नाम की कमाई है, नाम की दौलत के जिसने खजाने भर रखे हैं, लाखों करोड़ों जीवों को 1 सेकंड में उतार देगा, उसमें कमी कभी नहीं आ सकती। ये सतनाम की खूबी है। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, देखोगे सार वचन में कही है कि गुरमुख हो सो पंथ चलावे। जो गुरमुख होगा उस पंथ को आगे लेके जाएगा, उसमें कमी नहीं आने देगा, गिरावट नहीं आने देगा। जब लोग पंथाई बन जाते हैं, पंथ के बंद के रह जाते हैं, उनमें विकृतियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। गुरु उनको शिष्यों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, अपने लालच के बस, स्वार्थ के बस उनको ये नहीं कहते कि तू ये गलत करता है। अगर गुरु स्वार्थी है, चेला लालची है, तो समझो कि वो तो दोनों इस तरह से डूब जाएंगे जिस प्रकार से पत्थर की नाव पर चढ़ के कोई नदी को पार करना चाहता है। ऐसी हालत जब होगी तो वो जीव कैसे पार होंगे। और तीसरी चीज है सत्संग की। इस जीव को रोजाना नए से नए मन में उठने वाली, मन की अपनी आदत है कि इसमें नए नए विचार, नए नए ख्यालात पैदा होंगे। नए ख्यालात जो होंगे उनका एक दूसरे से टकराव होता रहेगा। दूसरा कोई ना भी हो तो मन के अंदर हमेशा लड़ाई बनी रहती है। कभी ये कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। और इसी मन के अंदर दूसरे विचार जब प्रकट होते हैं, वो कहते हैं ऐसा करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन सत्संग में जब जाते हैं, गुरु हमारे मन की बातों को प्रकट करके बताते हैं। वो कहते हैं कि इस मन को जब संसार के पदार्थों में लगाओगे तो संसार की चीज़ों के दास बन जाओगे। और संसार की चीज़ें जो हैं वो हमें किसी भी प्रकार से सुख देने वाली नहीं है, साथ देने वाली नहीं है, और ना ही हमारे साथ चलने वाली हैं। जो हमारे साथ चलता है वो तो एक सतनाम जाएगा, गुरु की दया और कृपा जाएगी, जिसकी ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। लेकिन सत्संग में जब नित्य प्रति जाओगे, जिस प्रकार से किसी कपड़े को उजला निकालने के लिए साबुन लगाते हैं, पानी में बार बार उसको डालते हैं, उससे भी नहीं निकलता, उस पर पत्थर पर उसको फटकारते हैं या थापी से उसको पीटते हैं, इसी प्रकार से सत्संगों में मन और मन में उठने वाले विचारों की घड़ाई होती है। उन विचारों की जब घड़ाई होती है तो वो चीज़ हमें खुद विचारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिनसे हमने दीक्षा ली है, जिन पर हमारा एतबार, विश्वास और श्रद्धा है, वो जो हमें बात कहते हैं और उसको हम मंत्र मान के उस पर यकीन करके उन बातों पर चलते हैं, तो वो हमें उस कल्याण की तरफ अपने आप ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। गुरु के लिए शिष्य के दिल में इतना भाव होना चाहिए कि वो कभी भी एक पल के लिए भी विक्षेप ना लाए। किसी भी प्रकार से कोई बात अगर देखता है तो उसमें कमी ना ढूंढे। अगर कोई बात देखता है गुरु तो सांग बरता है। गुरु शिष्य के भलाई के लिए पता नहीं उसको क्या सांग करना पड़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि ये नहीं जानती है कि वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं, उस किस जीव का क्या कल्याण करना है, या किसको किस भ्रम में से निकालना है, या किसी को किस खतरे से बचाना है, या उसका कर्म किस तरह से काटना है। अगर ये ऐसा चीज़ हम कर लेते हैं, अगर गुरु की बात पर अभाव ले आते हैं या अपना विश्वास हम हिल जाता है और हमारी श्रद्धा डामाडोल हो जाती है, तो समझो भक्ति रूपी जो महल बनाया था वो 1 मिनट में धराशायी हो जाता है। गुरु और शिष्य का नाता विश्वास और श्रद्धा का है। विश्वास जिसका दृढ़ है, श्रद्धा जिसकी पक्की है, उसके लिए हाजिर नाजिर रह के वो उसके सारे काम पूरे करते हैं। उनको गुरु के पास जाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब तो इस कलयुग में, कलयुग का प्रताप इतना है, कदम कदम पर झूठ, कपट, बेईमानी, छल,
ये चीज़ें आदमी को घेरे रखती हैं। थोड़ी सी सावधानी हटती है, उसी टाइम चाहे सत्संगी हो, चाहे वो कितना भी अभ्यासी क्यों ना हो, कितना भी नाम का जपने वाला क्यों ना हो, वो चीज़ें अपना प्रभाव एकदम डालती हैं। क्योंकि संगत जो है चारों तरफ से जिस माहौल में हम रहते हैं, उसमें कहीं भी इस जीव का सहायक और हितकारी नहीं है। जो भी चीज़ आप देखोगे वो इस जीव के विरोधी और जीव को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आज अगर पुराने हम उदाहरण देते हैं और इस जीव की तसल्ली कराने के लिए, इसके मन में श्रद्धा और यकीन को दृढ़ करने के लिए ऐसी बातें रोचकता के साथ साथ शिष्य के दिल की तसल्ली ये कराते हैं कि निश्चित रूप से हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारा भी भाव बढ़ता चला जाएगा, हमारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, हमारी नाम में श्रद्धा और विश्वास जो जो दृढ़ होगा, नाम की कमाई होती चली जाएगी, तो हम अपने कर्मों से उजड़ हो जाएंगे। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग आदमी आए मेरे पास, आके कहने लगे मेरे 2 काम कर दो। मैं कहने लगे हाँ बोलो, होंगे वो यहाँ पे। बोला कि मैं आपसे 6-7 साल बड़ा हूँ। माँ ठीक है, 7 साल बड़े हो, बोलो। बोला एक तो मेरे कर्म काट दो। मैं ठीक है, और एक मुझे ये बता दो नाम जपने का लाभ क्या है, राम का नाम लेने से लाभ क्या है। मैं कहने लगा कि अगर तेरी जेब में पैसे डाल दे कोई, और पैसे डाल के कह दे कि जिस चीज़ की ज़रूरत है तू वही खरीद ले, जिसकी जेब में जिसकी गांठी दाम है उसके सारे काम सिद्ध हैं, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो पैसे दे और ख़रीद लो। तो नाम तो बहुत कीमती चीज़ है। जिसके पल्ले नाम है, नाम जिसको मिल गया, उस नाम से चाहे उसको अपने कर्म काटो, चाहे वो जन्म मरण से मुक्ति पाओ, चाहे संसार की खुशियाँ लेना चाहे तो वो उसको मिल जाएंगी, कुछ भी चाहो। अरे नाम तो वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से, कल्पना करने मात्र से ही हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। लेकिन इतना विश्वास कौन लाता है? वो कल्प वृक्ष और कुछ नहीं है, वो कल्प वृक्ष नाम है। उस नाम की कमाई नहीं सीखी हमने, हेरा फेरियाँ सीख ली, 420 सीख ली, किताबों में कही सुनी बातों पर चल पड़े, लेकिन मन के अंदर यकीन और विश्वास नहीं लाए। उन किताबों में, पुस्तकों में जो संतों ने हमें सार वस्तु खोज के दी, उन्होंने जो कष्ट उठा के जिस दौलत की कमाई करके हमें दे के गए, नाम रूपी दौलत, और वो बता दिया कि ये पारस पत्थर से भी कीमती है। पारस पत्थर का नाम सब ने सुन लिया, पारस पत्थर है क्या? पारस पत्थर भी नाम ही है। कहते हैं कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। सुनते जरूर आए हैं, देखा नहीं है। ना किसी जोरी के पास है वो आज भी, किसी से पूछ के देखो वो बताता नहीं है। लेकिन संतों के पास जाओगे वो बता देंगे पारस पत्थर है। और वो पारस पत्थर क्या है? वो संतों का सत्संग है। उनके पास में जो लोहे जैसे आदमी है वो चले जाएंगे, वो भी सोने जैसे हो जाएंगे। लेकिन संतों ने तो उससे भी आगे बढ़ के कह दिया कि पारस पत्थर तो लोहे को सोना करता है, लेकिन संत सदगुरु तो अपने जैसे बना लेते हैं। परंतु अगर उस पारस पत्थर के बीच में और लोहे के बीच में पर्दा रह जाता है, भरम रह जाता है, तो समझो कि वो उसका सोना नहीं बना सकते। इसीलिए संतों के सत्संग में जाके जो दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ जो काम करता है, यकीन करता है और पूरी श्रद्धा के साथ नाम की कमाई करता है, तो निश्चित रूप से इस असार संसार से वो पार हो जाता है। जो चीज़ तुम्हें प्राप्त करनी है, तो मैंने उस बुजुर्ग को कहा कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो नाम का सुमरण किया करो, नाम की कमाई किया करो, उससे पाप भी आपके कट जाएंगे। जो चीज़ आप मांगोगे वो भी आपको मिल जाएंगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और बड़ा उम्र से कोई नहीं होता है, बड़ा इंसान वो होता है जो बड़े काम करता है। छोटी सी उम्र में ही एक आदमी इतने काम करके चले जाता है कि बड़ी उम्र वाले दुख उठाते फिरते हैं। मैं तो कहता हूँ जिसकी जितनी लंबी उम्र होती है उसके उतने ही ज़्यादा कर्म होते हैं। जिसको ज़्यादा कर्म भोगना पड़ता है, कर्म का कर्जा जिसके सिर ज़्यादा है, उसकी लंबी उम्र होगी। उसके बाद आया उससे भी ज़्यादा बढ़ के आया, कहने लगा, बहुत पहले मिला था मेरे से, कहने लगा 101 साल का हो गया मैं, अब बताओ और कितने साल जीऊँगा। बोले आपने ये कहा था कि अभी तो बहुत जिएगा।
मैं देख के उसको कहें मैं कोई पतरा मैं नहीं देखता, मैं जानता भी कुछ नहीं हूँ, गुरु की कृपा से आपके सामने बोल देता हूँ, सतगुरु मेरी लाज रखता है, लोगों की बात पूरी हो जाती है, वो सोचते हैं कि महाराज जी जानते, मैं नहीं जानता कुछ भी, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हाँ मैं आपसे ज़्यादा एक चीज़ मेरे अंदर है कि मेरा गुरु मेरे साथ रहता है, वो मेरी लाज रखता है, जब भी कोई काम कोई बात होता है वो मेरा विश्वास नहीं डगमगाता, और वो ना मैं खोल के दिखाता दिल किसी को। अगर गुरु गुरु करता फिरूं तो फिर क्या हो जाएगा, गुरु तो दिल के अंदर है, जो जिसके पास कीमती चीज़ होती है उसको छिपा के रखता है, वो मैदान में नहीं फेंकता कभी भी। दिल के अंदर अगर जो रखता है, कई लड़कियां आके कहती हैं जी मेरा घरवाला मुझे, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान में नहीं बैठने देता, कहता है कि ध्यान में मत बैठा कर। मैं कहता हूँ कि किस लिए आप घर वालों को दिखाते हो ये चीज़, मान बढ़ाई के लिए कि मैं भक्ति करती हूँ, मैं नाम जपती हूँ, मैं सुमन करती हूँ या करता हूँ, ये दुनियादारों को दिखाने की चीज़ ही नहीं है। भोजन भजन और भारिया ये तीन चीज़ तो एकांत की और पर्दे की हैं, इन तीन चीज़ों को कोई बीच बाजार में करता है क्या? ये चीज़ पर्दे की है, जो पर्दे में करता है वो दूसरे को दिखाना नहीं चाहता। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि हम अपनी पीठ थपथपाने के लिए खुद भी और दूसरों से भी कि ये करता है वो करता है। अरे करने वाले किसी को दिखाते नहीं हैं, करने वाले तो बेलनी थी बिना बताए संतों के दरवाज़ों पे जाके उनकी झाड़ू निकालती, दातुन काट के रख के आती, उनके लिए पानी भर के रख देती, उनके रास्ते बुहार देती, साफ कर देती। सुबह उठ के देखते थे तो कौन करता है, उसको शील्ड और मेडल की ज़रूरत थोड़ी थी कि उसको मेडल देंगे, वो तो बताती भी नहीं थी। जो सेवा करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, वो उसको उतना ही छिपाना भी चाहता है, लेकिन भक्ति छिपती नहीं है। छिप के करोगे, गुफा में करो, कंदरा में करो, बंद कमरे में करो, प्रगट आकाश में होके बोलेगी, वो ताकत है, रुकती नहीं है वो। इसलिए मैं कहता हूँ सतगुरु जिसके अंग संग रहता है उसको डरने की घबराने की और बात ही नहीं होती, लेकिन उसको संग रखना तो सीखो पहले। ये तो हो नहीं सकता कि मन की सफाई भी ना करो और समझते हो कि गुरु मेरे अंदर आके बैठ जाए, शिकायत करते हो कि जी मेरा भजन नहीं बनता, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता। किस लिए आप ऐसा करना चाहते हो, किस लिए? एक दो दिन की बात नहीं है, आज सुनाई देगा, कल को दिखाई देगा, परसों को आपकी और कोई चीज़ बढ़ जाएगी। संसार के दलदल से तो बाहर निकलते नहीं हो, मन की कामनाएं कभी पूरी होती नहीं है। आज मेरा ये हो जाए, आज मेरा ये हो जाए, वो चीज़ें हमारी पूरी नहीं होती, और फिर नाम की ही हम डींग भरते हैं कि हमें नाम की कमाई करनी है, नाम मिल जाए। नाम इतना सस्ता भी नहीं है। अब थोड़ी सी देर के कष्ट के लिए सत्संग में हीरे मोती बरसते हैं। किन लोगों के लिए? जो उनकी कीमत समझते हैं। जो कीमत नहीं जानता वो नहीं मानता क्या है क्या नहीं है। किस तरह से बात बड़ी कमाल की है, लेकिन समझने की है। एक महात्मा बैठे हुए थे, एक लकड़हारा रोजाना लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था। महात्मा देखता रोजाना बेचारा, उसके बुरे हाल, पसीने से तरबतर होता, फटे हाल, पैरों में जूती नहीं, कंधे पे कुल्हाड़ा है, आती बार लकड़ियों से लथपथ होके और जाके बेचता है, उसको 2 आने मिलते हैं, उसी से अपना गुजारा करता है। महात्मा अपने ध्यान में बैठता है रोजाना, लेकिन उसको देखता है तो एकदम महात्मा को दया आई। महात्मा उससे कहने लगे, भाई लकड़हारे यहाँ आया? बोले हाँ। बोलो महात्मा जी क्या बात है? बोले कि महात्मा जी कभी बात तो नहीं करते थे, आज इसके दिल में क्या आई, मुझे क्यों बुलाया? गए, जाके पास में बैठ गया। बोला तू लकड़ियाँ काट के लेके आता है, तू थोड़ा आगे जाके देखा है जंगल के बीच में? बोला जंगल के बीच में क्या है? बोला चंदन की लकड़ियाँ हैं। बोला चंदन की लकड़ियाँ क्या? बोला चंदन बहुत महंगी लकड़ी होती है, ये लकड़ियाँ जो तू लेके जाता है तो जलाने के काम आती हैं, लेकिन वो लकड़ियाँ अगर लेके जाएगा उसमें खुशबू होती है। वो तो अगर जंगली जानवर भी उसके आसपास में, उस पर तो बड़े बड़े अजगर और सांप भी चिपटे रहते हैं, इतनी खुशबू होती है, पूरे जंगल में खुशबू हो जाती है। तू लकड़ियाँ काटता, थोड़ा अंदर जाके देखता तो वहाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। उसने एक बार तो इतबार नहीं किया कि महात्मा तो रोज़ाना यहाँ बैठा देखता हूँ, मेरे से ज़्यादा जंगल के बारे में कौन जानता है? मैं तो रोज़ जंगल में फिरता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, मेरे दादा का काम था, मेरे बाप ने यही काम किया और मैं भी यही काम करता हूँ।
लेकिन इसको कहाँ से वो चंदन की लकड़ियाँ देख ली। लेकिन उसको एतबार यूँ आया थोड़ा कि चलो महात्मा है, बुजुर्ग है, कहता है तो देख लेते हैं, इसमें हर्ज भी क्या है, जंगल में तो जाना है ही। जब वो थोड़ा आगे गया तो देखता क्या है कि वहाँ बड़ी खुशबू आनी शुरू होगी दूर से ही। पास गया तो चंदन के वृक्ष देख के वो बड़ा हैरान हो गया। पहले तो इतनी लकड़ियाँ लेके आता था, लेकिन महात्मा ने कही उसकी तो छोटी सी लकड़ी की बड़ी कीमत होगी, और एक दिन तू ले आएगा, हफ्ते भर तुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू क्यों नहीं ले आता वो। तो गया और जाके उसने एक लकड़ी काट के लेके गया, और जाके जब बाज़ार में बेची तो जो रोज़ाना लेके नहीं, हफ्ते की बजाय 15 दिन में भी जो नहीं लाता था उस लकड़ी का मोल उसको मिला। बड़ा खुश हुआ उसको पाके, कहने लगा महात्मा ने बात तो सच्ची बताई। लेकिन क्या देखता है कि काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो तो चंदन की लकड़ियाँ ढोनी शुरू कर दी। बस 15-20 दिन में ले आता, जाके बेच देता, और फिर 15-20 दिन आराम करता, ख़त्म हो जाते उसके पैसे, या कोई ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत पड़ती फिर चला जाता। महात्मा ने उसको फिर बुलाया, बोला कि हाँ कैसी गुजर रही है। बोला महात्मा जी बहुत अच्छी गुजर रही है। बोले यार तू बहुत सुस्त आदमी है। बोले यार तूने कोशिश नहीं की, आगे नहीं गया तू। बोला इससे आगे क्या। बोला इससे आगे तो चांदी की खान है, तूने अगर तू आगे जाके देखता तो चांदी की खान थी, वो तो चंदन को भी पीछे छोड़ देंगी। अगर तू वहाँ से चांदी निकाल के ले आएगा तेरे को तो महीने भर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बात उसकी पूरी होगी महात्मा की, उसको उसकी बात पर यकीन आ गया। कहने लगा भाई ये बात सच्ची हो सकती है, महात्मा को क्या गर्ज नहीं, तो ये तो कभी बात ही नहीं करता था, और अब इतना मेहरबान है तो महात्मा ने यकीन दिला दिया, अब तो मैं दूसरी बात भी आजमा के देखूँगा। वो थोड़ा जंगल में आके जाके देखता है तो चकाचौंध रह गया देख के। जंगल में चांदी की खान है, और उसको चांदी उसमें से वो ले आता, महीने 2 महीने उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। चांदी को बेचता, 2 महीने आराम करता, फिर चला जाता। ऐसे ही जाते जाते कहने लगे ले चलो महात्मा जी का शुक्रिया कर दें कि अच्छा बताया, पहले चंदन बताया था अब चांदी बता दी। जाके मत्था टेका और कहने लगे महात्मा जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़िंदगी हमने तो ऐसे बिता दी, 3 पीढ़ी बीत गई हमारी भूखे मरते मरते, लेकिन हमें ये पहचान नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था चंदन की लकड़ी कैसे होती है। आपने पहचान बताई, तरीका बताया, बोला हमारा अच्छा काम चलना शुरू हो गया। अब चांदी की खान बता दी, अब तो क्या करने हैं, बड़े ठाठ बाट हैं। पहले तो गुजारा चलता था, अब घर में आगे पीछे सारी चीज़ें होती हैं। बोले अरे मूर्ख भूल है तेरी। बोला वो क्यों, और थोड़ा आगे जाता सोने की है। बोला वो भी देख लेंगे। अब तो इतबार आ गया आपकी बात में महात्मा जी कि आपने बात सच्ची बताई। आगे गया तो वाकई में देखता है पहाड़ है लेकिन सोने का पीड़ा एकदम, और देख के मस्त हो गया। बोला कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं, ये तो महात्मा ही जानता है इन चीज़ों के बारे में, और उसने तो बहुत अच्छी बात बताई। अब सोना लेके आता है, क्या करने, बड़े बड़े महल मकान हो गए, रिश्तेदारों के सब के पास धन अन्न जन की कोई कमी नहीं है, जो भी सामान आगे से आगे है मस्त है, तरोताज़ा हो गया, नौकर चाकर काम करते हैं, अब उसको कोई चीज़ की कमी नहीं। घूमते घुमाते, क्योंकि सोना तो लेता ही था, अब साल 6 महीने में लाने लग गया। जब आगे गया तो महात्मा जी ने देख लिया, महात्मा जी ने फिर बुलाया। अरे बोला अब तो दिखाई भी नहीं देता। बोला महात्मा जी अब क्या दिखाई देना। बोला अब तो फुर्सत ही नहीं है, महल मकान हो गए, ठाठ बाट हो गए, नौकर चाकर हैं, ये देखो। बोला कि तेरा तो भाई ये जीवन ही बदल गया। बोला जी सब आपकी कृपा है, आपने बदल दिया, नहीं हमारे पास तो क्या था। ये बात सही है, जो संतों की बात को मानता है, बात चाहे ये झूठी है चाहे बनावटी है, लेकिन जो इसमें शिक्षा छिपी हुई शिक्षा को लेने की कोशिश करो, कि जो गुरु के वचन को मान लेता है उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी चंदन सारी चीज़ आती है। लेकिन आएंगे किसको, जो वचन को मान लेगा। अगर वो मिथ्या मान के वहीं छोड़ देता तो उसको तो वही लकड़ियाँ काटनी थी और वही उसका गुजारा चलना था, भूखा मरना था और आधी उम्र में ही संसार छोड़ के चला जाना था। जब इंसान की संसारी सुख सुविधा और सारी चीज़ पूरी हो जाती हैं तो इंसान भक्ति की ओर चलता, नहीं चलता। लेकिन जिसके पास ये ज़्यादा हो जाती हैं और बिना कमाए ही बिना मेहनत की जिसको मिल जाती हैं,
वो आदमी उस चीज़ की कदर नहीं जानता है तो वो ना भक्ति कर सकता है, ना दान कर सकता है, और ना ही उस धन दौलत का सदुपयोग कर सकता है। इसीलिए कई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं है। गुरु के पास जब जाओगे, गुरु तुम्हारी आंखें खोल देंगे, भ्रम मिटा देंगे, और वो तुम्हें उस असलियत से अवगत करा देंगे कि क्या करने से तुम्हें ये चीज़ का पूरा फायदा लाभ मिलेगा और किस प्रकार से आपके लिए वो गुणकारी सिद्ध होगी। लेकिन अज्ञान के बस जब हम बहे जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या लाभ है क्या नहीं है। हम तो सिर्फ क्या जानते हैं, सिर्फ हम खाना पीना जानते हैं। हमने मौत को दूर बिठा दिया है। कबीर साहब ने कही, मौत बिसारी बावरे असरज किया कौन, तन माटी मिल जाए गर्जों आटे में नून। मौत को भुला के ही तो हम आज़ादी से बैठे हैं। अरे जिसको मौत याद है वो गाफिल कैसे हो सकता है? गाफिल कैसे रहे तेरे सिर पर नाचे बैरी काल, वो गाफिल कैसे हो सकता है जो काल के गाल में समाने वाला है? ये काल मुंह बाए हुए बाट देखता है जीव को, जीव का भक्षण करने के लिए। जो पैदा हुए हैं उनको पता है कि अंत भी आना है, लेकिन उम्र रहते हुए, समय रहते हुए जो नेक कमाई नहीं करता, नाम की कमाई नहीं करता, भक्ति करके अपने जीवन को सफल नहीं बनाता, तो वो जीवन के कोले कर डालता है। जैसे लकड़ी के हम कोले कर देते हैं, उसी प्रकार से इंसान अपने जीवन रूपी जंगल के कोले करके जाता है इस संसार से। आगे जब महात्मा ने ये बातें सुनी, उससे पूछा, बोला कि अब तो ठाठ करता हूँ जी, कोई कमी नहीं, आपकी बड़ी कृपा है, सब आपकी देन है, आपके कारण ही मैं तो जिंदा हूँ और सब कुछ मिला है। बोला अरे इससे आगे भी है। बोला इससे आगे महात्मा जी अब पीछा छोड़ दो, क्या है? बोला इससे आगे मुझे नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। बोला हीरे जवाहरात हैं। बोला चलो हीरे जवाहरात भी क्या देखता है, जाके आंखें चुंदियागी चकाचौंध। जिस हीरे को देखता है उसमें हजारों प्रकार की ऐसी लिस्कारी निकलती हैं कि आंखें चुंदियागी उसकी, लेकिन लेके आता है जोरी, उससे लेके जाते हैं, मुंह मांगी कीमत देते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। एक दिन आगे फिर इस तरह से करते करते, ये माया का भी बहुत ऐसा इसकी तासीर है, ये इसका गुण है। जिसको ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है उसको और ज़्यादा लालसा बढ़ जाती है, उसकी कम नहीं होती, संतोष नहीं आता उसको। अगर संतुष्टि हो जाए, आदमी की तृप्ति जब हो जाती है तो ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन माया की ये तासीर है, जिसको ज़्यादा मिलती जाएगी, चाहे उसको करना मिट्टी में दबानी पड़ो, चाहे उसको कुएं में डालनी पड़ो, लेकिन लेके आएगा ज़रूर। लेकिन वो कमाई कैसे करता है, चाहे किसी को दुख दे के कमाओ, चाहे चोर बाजारी करो, चाहे झूठ कपट बेईमानी करो, सच्चाई की कमाई फिर भी नहीं करता है। क्या करता है? वो लेके आता है और बाजार में उसको भी बेचता है। महात्मा जी उसको एक दिन बुला के कहने लगे, भाई उसको फलाने सेठ को बोलना, लकड़हारे से सेठ कहने लगे। वो आया, बोला बोलो और कुछ चाहिए? इन्होंने बोला महात्मा जी इससे भी और कोई चीज़ बाकी रहेगी? हीरे जवाहरात से आगे नाम भी नहीं सुना। बोला नाम नहीं सुना, वो मेरे पास है। बोला कि और भी है, वो बताओ क्या है? बोला वो ये है जो मैं करता हूँ। बोला आप? मैं ध्यान करता हूँ ना। देख के हैरान हो गया। बोला महात्मा जी कमाल कर दिया। बोला अरे मूर्ख आदमी, जब सारी चीज़ों को मैं इनको जानता हूँ, उनकी खान खजाने का जब मुझे सारा पता है, मैं जब उनको ला के मैं नहीं कर सकता था क्या? मैं सब कुछ कर सकता था। लेकिन उन सारी चीज़ों को जब ध्यान के तुल्य में रखता हूँ तो वो कुछ मायने नहीं रखती हैं। इसका मतलब ध्यान और नाम उनसे तो हजारों गुना कीमती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा के पैरों में पड़ गया, कदम चूम लिए, कहने लगे मेरी आज आंखें खुली हैं। आपने जो सत्य ज्ञान दिया वो आज किस तरह से, किस किस रास्ते पे, सब चीज़ों से मेरी तृप्ति करके आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है कि वाकई मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ध्यान के बराबर कोई चीज़ नहीं है, कि आप सब चीज़ों को जानते थे। आप तो चाहते तो किसी को भी बता सकते थे, आपकी तो खुद की तो बात ही क्या है। लेकिन सारी चीज़ें होते हुए भी आपने त्यागपूर्ण जीवन बिताया।
सब चीज़ों के होते हुए, जानते हुए प्राप्त कर सकते थे। इसका मतलब ध्यान उससे ज़्यादा कीमती है। बोला इंसान के लिए इससे कीमती खजाना कोई नहीं है। लेकिन इसकी कदर कब जानते हैं? जब वो सारी चीज़ों से आगे निकल जाते हैं। ये चीज़ें जब आजमा ली जाती हैं, जब इंसान को पता चलता है कि प्रभु की भक्ति सबसे कीमती है। इसलिए वो प्रभु की भक्ति का दाव सत्संग में मिलता है, संतों के द्वारा मिलता है। और संत उसमें तप, त्याग और साधना का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है अपने जीवन को सुखी बनाने की। जब तक जीवन सुखी नहीं है, वो लकड़हारा अगर लकड़ियाँ ही काटता रहता तो उसको भी कभी पता नहीं चलता। जब इंसान के पेट में रोटियां नहीं पड़ती तो सारी गल्लां खोटियां लगती हैं। जब इंसान की तृप्ति हो जाती है, संसार के पदार्थों से उपरामता मिल जाती है, तभी वो भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक बनता है। इसलिए पहली चीज़ है कि काम करो, काम करने के बाद आराम करो। इस युग का फार्मूला है ये। काम करो, काम के बिना पेट नहीं भरेगा, परिवार का लालन पालन नहीं होगा। लेकिन काम करो ईमानदारी का, सच्चाई का, हक हलाल की कमाई का, जिससे तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे, जीवन भी पवित्र होगा, संतान भी अच्छी होगी, चोरी जारी बदमाशी ठगी से बचोगे। लेकिन अगर जीवन में तुमने नशे विषय विकारों में पड़ जाते हो, गंदी आदतें आपने लगा ली हैं, धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, समय की बर्बादी, और सबसे कीमती जो चीज़ नाम है, उससे तो कोसों क्या, मैं कहता हूँ बहुत दूर निकल जाओगे और फिर कभी भी उस रास्ते पर नहीं आ पाओगे। नाम की कीमत और कदर तभी जानोगे और तभी उस रास्ते पर चलने के लायक बनोगे जब आपका जीवन सुखी होगा। सुखी जीवन के लिए है कि पहली चीज़ है अपना मेहनत और कमाई का काम करो, घरों में प्यार प्रेम शांति से रहो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, शराब कबाब नशे विषय विकारों से बचो। जब तक ये बुराइयां हमारे अंदर व्याप्त हैं, कभी भी समाज अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छों की संगति करने के लिए, संगति इंसान को बिगाड़ती है। अगर बुरे आदमियों की संग में बैठते हैं, वो शराब कबाब जुआ और उल्टे सीधे काम करने सिखाएंगे। जैसे संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है हमारे ऊपर। इसलिए संतों का संग करो, भक्ति का रंग चढ़ेगा। बुरों का संग करोगे, बुराई का रंग चढ़ेगा। जीवन को अगर सफल और कामयाब करना चाहते हो तो संतों के सत्संग में आया करो, साथ साथ बुराई को छोड़ के आया करो, दिल को साफ करके आओ। दिल जब तुम्हारा साफ होगा, उसमें चाहे वो बात आपने 1000 बार क्यों ना सुनी हो, अगर वो बात 1000 बार भी सुनी और उस बात को आपने नहीं अपनाया तो बात का क्या सुनना है उसका। मैं कहता हूं कि अपना कमा के खाओ, या मैं कहता हूं नाम का सुमरण करो। आप कहते हो ये पहले सत्संग में ही बताया था, आपने कितना सुमरण किया? सच्चाई के साथ बताओ, कितना आपने शुरू किया? कितनी झूठ आपने छोड़ी? कितना कपट ईर्ष्या निंदा आपने छोड़ी? कितनी चुगलियां आपने छोड़ी? कितनी दिल में सफाई हुई? जब नहीं हुई तो आपने एक भी चीज़ नहीं अपनाई। इसलिए जब तक उनको नहीं अपनाते हो, जब तक उन बुराइयों को नहीं त्यागते हो, तब तक उन बातों को समझो, उनके पीछे लगे रहो। नाम का सुमरण का मतलब क्या है? सुमरण जो जो करते चले जाओगे, हृदय की सफाई होती चली जाएगी। जो जो मन की सफाई होगी तो मन के अंदर नाम के गुण समाने शुरू हो जाएंगे, बुराइयां निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब बुराइयां होंगी नहीं तो हमारे विचार में, हमारे ख्यालात में नहीं होंगी, ख्याल और विचार में नहीं होंगी तो कर्मेंद्रियों के द्वारा हम बुरा करेंगे नहीं किसी का। इसलिए मन के अंदर सिर्फ भक्ति का बीज बो, और वहाँ पर भी सतगुरु को हमेशा याद रखो, मौत को मत बिसारो। ये तन तो एक दिन मिट्टी में ऐसे मिल जाएगा जिस तरह से नमक पानी में और आटे में घुल जाता है, पता ही नहीं चलता नमक कहाँ घुस गया। इसी प्रकार से हमारा अस्तित्व है, ये 5 तत्व का पुतला है। लेकिन देखते ही देखते जिस प्रकार से पानी में उठने वाले बुलबुले खत्म हो जाते हैं, ये जीव भी संसार में इसी प्रकार से बढ़ता है, बिगड़ता है, बुझ जाता है, चला जाता है। लेकिन जिसने नाम की कमाई कर ली वो व्यर्था नहीं जाता। नाम की कमाई जो करके जाता है वो अपने कर्म का लेखा जोखा खत्म करके जाता है, और सतगुरु उसको उसकी उस मंजिल पर भेज देता है जहाँ से जाने के बाद में उसका फिर उस महापुरुष के चरणों से बिछो नहीं होता, और सदा के लिए मुक्त होके वो सदा सुखी रहता है। संसार को दुखों का घर, काल की जेड़ और माया की
बीमारी में फंसा रखा है। जब इस काल की जेल से छूट जाओगे और माया रूपी बीमारी से हम बंधन मुक्त हो जाएंगे तो समझो कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। और जब तक वो काम नहीं होता है, जब तक हमारे मन की मलिनता नहीं मिटती है, तब तक हमें लगे रहना चाहिए। ये कभी छोड़ने की चीज़ नहीं है। इसलिए गुरु को हमेशा अपने ख्यालात और विचार में जो बसा लेता है, किस प्रकार से, मैंने बीच में दूसरे रास्ते पे आ गया था जब ये कहानी शुरू की, कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से एकलव्य भील का लड़का गुरु द्रोण के पास गया और गुरु द्रोण ने उसको शिष्य मानने से इनकार कर दिया। कहने लगा मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरे शिष्य राजघराने से आते हैं, तू नीची जाति से है और नीची जाति वालों को मैं ज्ञान नहीं देता, मैं शिक्षा नहीं देता, शिक्षा और दीक्षा के लिए और कहीं जाऊं। लेकिन जिसका संकल्प दृढ़ होता है उसको कौन हटा सकता है। गुरु द्रोण से कहने लगा कि आप मुझे शिष्य बेशक ना मानो, लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया है और अब मैं दूसरे को किसी को गुरु नहीं मानूंगा। यह आपकी मर्जी है कि आप मुझे दीक्षा शिक्षा दोगे या नहीं दोगे, शस्त्र विद्या सिखाओगे या नहीं सिखाओगे, लेकिन मैं गुरु आपको ही मानूंगा। लेकिन उनको वापिस कर दिया वहाँ से। एकलव्य भील का लड़का अब गुरु द्रोण के शिष्यों के साथ तो अभ्यास नहीं करता है, ना कुछ सीखता है। उसने एकांत में जाके गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई, मिट्टी की, जंगल में गुरु की प्रतिमा बना ली। और प्रतिमा कैसी बना ली, हम भी बनावटी बहुत से बना के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घरों में सजा सजा के रखते हैं, लेकिन दिलों के अंदर नहीं सजाते। अगर मन मंदिर में सजा लेते तो हमारे सारे रोग बीमारियां तकलीफें दूर हो जाती, नहीं सजाते। लेकिन उसका दृढ़ संकल्प था, उसने मिट्टी की बनाई और मिट्टी की बना के उसके सामने ही अभ्यास करता है धनुष विद्या का। शुरू करने से पहले मत्था टेकता है, धनुष विद्या का अभ्यास करने से पहले दीदी से दीदा मिलाता है, नजरों में नजर डाल के मन से याचना करता है, याचक बन के, प्रार्थी बन के, भिखारी बन के, भिक्षुक बन के कहता है मैं आपका सेवक हूँ, शिष्य हूँ, आप मुझे पूर्ण शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो कि संसार में मेरे समान कोई दूसरा आपका शिष्य ना हो। गुरु द्रोण साक्षात में तो शिक्षा देता है कौरव पांडवों को, लेकिन जो मिट्टी की प्रतिमा बना के एकलव्य खुद उससे दीक्षा लेता है, वो अपने मन से लेता है। मन में बड़ी शक्ति है, उस मन के अंदर तुम भी गुरु को इसी तरह से प्रकट कर लो। अभ्यास करते करते ऐसा अभ्यास किया, हमेशा गुरु को याद रखता है, सोते बैठते उठते चलते। संत क्या कहते हैं, नानक साहब कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम सिद्ध भय नानक तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते मालिक को याद रखता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह से हमेशा उनको याद रखता है। ऐसी धनुष विद्या सीखी कि संसार में उसके समान कोई धनुषधारी नहीं हुआ। एक दिन एक कोतक देखा और उधर से गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनु विद्या की शिक्षा दे के कह दिया कि तेरे समान धनुष विद्या में दुनिया में कोई भी ऐसा धनुषधारी नहीं होगा। लेकिन जब वो कोतक देखा तो अर्जुन अपने गुरु से कहने लगा कि आप तो कहते थे कि तेरे समान कोई नहीं है। वो भी क्या था, एक कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया भील के लड़के ने, और कुत्ता जंगल में से भागा हुआ जा रहा था। अर्जुन ने दिखाया गुरु द्रोण को, देखो कि ये धनुषधारी कौन हो सकता है कि कुत्ते को बिना क्षति पहुंचाए उसके मुंह को बाणों से भर दिया है। बोले चलो देखते हैं, ये तो कमाल की बात है, ऐसा कौन होगा कि मेरे समान गुरु नहीं है धनुष विद्या सिखाने वाला कोई भी, और मैंने तेरे से समान किसी शिष्य को तैयार नहीं किया, फिर ये कहाँ से प्रकट हुआ। जाके देखते हैं तो एकलव्य भील का लड़का अभ्यास करता है वो। और जब उसको अभ्यास करते हुए देखा, गुरु द्रोण को सामने देख के उसने पैर पकड़े, पैरों में मत्था टेक के दंडवत किया, प्रणाम किया, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा कि किसका शिष्य है, जाके कपड़ा उगाड़ के दिखाया, कहने लगा इसका शिष्य। बोला ये तो मेरी प्रतिमा है। बोला तो आपका शिष्य हूँ। बोला मैंने आपको दीक्षा कब दी। बोला कि आपने इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया था। मैं आपकी इस प्रतिमा के सामने
आपसे रोजाना याचना करता था, प्रार्थना करता था कि मुझे ऐसी धनुष विद्या सिखाओ, और ये उसी का परिणाम है कि आज मैं ऐसा धनुषधारी हूं। आपकी कृपा है, ये आप मेरे गुरु। कहने लगा तो गुरु अगर होता है तो शिष्य उसको गुरु दक्षिणा भी देता है। तूने गुरु दक्षिणा दी मुझे? बोला गुरुवर हुक्म करके देखो, मेरे तो प्राण भी आपके लिए हैं। गुरु द्रोण ने कहा तो तू ये कर, तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे मुझे। आव देखा नहीं, ताव देखा नहीं, चक्कू निकाला, अंगूठा काटा और कहने लगे ये लो। क्यों? गुरु द्रोण जानता था कि अंगूठा कटने के बाद धनुष नहीं चला सकेगा, तो अर्जुन 1 नंबर का धनुषधारी रहेगा। अंगूठा देके पश्चाताप नहीं हुआ उसको। शिष्य वो होता है कि गुरु अगर गर्दन भी मांगता है तो काट के दे देनी चाहिए। गुरु के बात में अगर संशय पैदा करता है शिष्य कहां से? लेकिन गुरु भी वो चाहिए कि उसके कहने से पहले उसकी बातों को पूरा कर दे। तो वो टाइम तो अब नहीं है, ना तो एकलव्य जैसे शिष्य हैं, ना द्रोण जैसे गुरु हैं, लेकिन कलयुग में जैसे गुरु हैं वैसे तो शिष्य होने चाहिए। गुरु यही तो कहते हैं कि बुराई छोड़ दो, अच्छे कामों में लग जाओ, भला तुम्हारा होगा, हित तुम्हारा होगा, सुखी जीवन आपका होगा। अपने कर्मों को वो इसी जीवन में जो कर्म का भोग है पूरा करके जाओगे, जीवन भी सुखी, अगत भी आपकी सुखी। इसलिए कुछ भी नहीं करोगे, बुराइयों से तो बच जाओगे, परिवार सुखी होगा। आज कितने परिवार, कोई आके कहता है घरवाला शराब पी के बच्चों को बाहर निकाल देता है, कभी कहता है शराब पी के फांसी पर खुद लटक जाता है या लटका देता है, या और किसी से पैसे लेके कर्जवान बन जाता है। गंदे उल्टे रास्तों पे चल के इंसान बर्बादी के सिवाय क्या लेता है? बर्बादी भी, बदनामी भी, और नरकों में डेरा होता है। ऐसे कर्मों में क्यों फंसते हो? ये बिना बुद्धि के जीवों के काम हैं। संत इसीलिए चोला बदलते शिष्य का। जीवन सुधार की बातें पहले होनी चाहिए। जीवन जब तक नहीं सुधरता है तब तक अभ्यास का, नाम का, सुमरण ध्यान का मिथ्या है कहना। इसलिए इन चीजों को पहले जानो। अरे घरों में शांति नहीं है, 2 औरतें हैं, झगड़ा होता है। एक परिवार में 2 औरतें इकट्ठी नहीं रह सकती। वो भी छोड़ो, भाई भाई नहीं रह सकते, क्योंकि दिलों में बेईमानी है। लालच और स्वार्थ इंसान को गिराता है। हमारा देश तो ऐसा देश था, भाई भाई के लिए राज त्यागता था। अब वो हो गया कि भाई भाई की गर्दन काटता है। किस कमी के कारण? संस्कारों की कमी होती जा रही है, प्यार प्रेम की कमी होती जा रही है, सद्गुण नहीं रहे। कमी किसकी है? माँ बाप की। माँ बाप अपनी संतान को अच्छे गुण नहीं देते, पैदा करके दूसरे को सौंप देते हैं। जा बेटा हॉस्टल में। हॉस्टल में माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, संगति किसकी मिलती है? उन्हीं बच्चों की मिलती है जो एक ही दिमाग के, एक ही सतर के। सिर्फ किताबी पेट पालने के साधन के लिए उनको हॉस्टलों में भेज देते हो। और क्या लेते हो? माँ बाप का प्यार उसको कहाँ मिला? कहाँ उसमें आत्मीयता होगी? कहाँ उसमें सामाजिकता आएगी? माँ बाप के साथ दिल से नाता नहीं जुड़ता उसका। जब से हमने जुदा कर दिया, अलग करना तो बहुत बुरी बात होती है। वो तो अलग कर दिया हमने 4 पैसे के लिए, लेकिन ये नहीं उसको बर्बाद कर दिया। भूखा नहीं मरता कोई भी, जिसने पैदा किया उसने उसका सब साधन किया है। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दी सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारते सुंदर कह तू तो भूख मरेगो। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय भूखे, हाय भूखे, कैसे जीवोगे? लेकिन संतों के वचन में और आज्ञा में जो चलता है, बुराइयों को जो त्यागता है, प्रभु के भक्ति में अपने जीवन को लगाता है,
कमी किसी चीज की नहीं होती। अपराध करके तीर्थों पे जाते हैं, पाप करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, कपट दाग दिल का नहीं धोते, ऊपर से स्नान करते हैं, गंगा पे गोते लगा के कहते पाप कट गए। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा पराग, महिमा बड़ी समुद्र की, पाप कट हरिद्वार। तो भाई देखो, गुरु महाराज की कृपा से मेरा फर्ज मैं तो निभाऊंगा, कहूँगा, और मुझे बहुत खुशी होती है। विशेष रूप से यहाँ के लोगों से बहुत लगाव है। मुझे इन लोगों का दिल, इनका प्यार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये दिल के सच्चे हैं। छोटी मोटी बात अगर है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। गांव के गांव सत्संगी हैं पूरे, सच्ची श्रद्धा है इनके दिलों में, और दिन प्रतिदिन और भी रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है ना। अच्छी संगति तो अच्छे ही इंसान बना देगी। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल होगी। यह भक्ति का बीज बो दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में देखना, गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं बचेगा जो नशे विषय और विकारों में हो। सब सत्संगी होंगे। पत्ते पत्ते पे राधा स्वामी नाम होगा, यहाँ पे देख लेना। सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज का ये हुक्म था कि पत्ता पत्ता राधा स्वामी बोलेगा। वो मुझे अब दिखाई देता है कि हाँ बोलेगा, लक्षण दिखाई देते हैं। और आशा करूंगा मैं कि आप सब अपना फर्ज माने कि जो भी अगर एक जीव को सही रास्ते पर ले आएगा, किसी की बुराई छुटवा देगा और उसको सत्संग से जोड़ देगा, उसको 1000 योगों का पुण्य प्राप्त होगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक आपको सद्गुण दे, भक्ति में रुचि बढ़ाए, नाम की कमाई करो, खुश रहो, बुराइयों से बचो। राधा स्वामी।